जय भगवान शिव और शिव परिवार की, जय चंद्रदेव की, जय चौथ माता की, जय करवा चौथ माता की, जय हो करवा चौथ की। राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। करवा चौथ की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ एक प्रमुख व्रत त्योहार है। इसे करक चौथ भी कहा जाता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती स्त्रियां यानी सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पूर्व शुरू होती है और रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही संपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। इस साल 24 अक्टूबर दिन रविवार को चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि रहेगी, इसीलिए करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर दिन रविवार को ही रखा जाएगा। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर यानी व्रत कर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करने का विधान है। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत का सतत पालन करती हैं। इस साल 24 अक्टूबर दिन रविवार करवा चौथ का व्रत बेहद खास और शुभ संयोग बन रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र और रविवार की युति से व्रत का प्रभाव दुगना हो जाएगा। भक्तों, करवा चौथ के दिन चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। चंद्रदेव का विवाह नक्षत्रों से हुआ था और सभी नक्षत्रों में उनकी सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रदेव की पूजा अत्यंत शुभ फल और शीघ्र फल प्रदान करने वाली है और रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। करवा चौथ का व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इस दिन व्रत रखने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, उनकी भी आशीर्वाद प्राप्त होती है। सूर्यदेव की कृपा आशीर्वाद से धन वैभव यश कीर्ति के साथ ही दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जिस मनोकामना से महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, रोहिणी नक्षत्र युक्त रविवारी करवा चौथ का व्रत व पूजन अवश्य ही शुभ फल प्रदान करने वाली है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। करवा चौथ व्रत के पूजन के लिए शुभ मुहूर्त बन रहा है 24 अक्टूबर के शाम के 6:55 से लेकर रात के 8:51 तक। पूजा के लिए समय लगभग 2 घंटे की अवधि है। चंद्रोदय का समय है शाम के 7:50 पर। इस शुभ मुहूर्त में भगवान शिव जी, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय जी और भगवान श्री गणेश जी के साथ ही चंद्रदेव की पूजा की जाती है। चंद्रदेव की मूर्ति या चित्र ना हो साबुत सुपारी पर मौली धागा बांधकर उसे चंद्रदेव जी मानकर उसकी पूजा की जाती है। ओम नमः शिवाय से भगवान शिव जी का, ओम शिवाय नमः से माँ पार्वती जी का, ओम षण्मुखाय नमः से भगवान कार्तिकेय जी का, ओम गणेशाय नमः से श्री गणेश जी का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रदेव का पूजन करें। करवा चौथ की पूजा में 10 अथवा 13 करवे अपनी सामर्थ्य अनुसार रखे जाते हैं। इन करवों में लड्डू का नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करें। 1 लोटा, 1 वस्त्र और 1 विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समापन करें। पूजा में इस एक मंत्र का एक बार कम से कम अवश्य ही उच्चारण करें। मंत्र है मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। इस मंत्र का अर्थ है मैं सुख समृद्धि सौभाग्य पुत्र पौत्रादि और स्थिर
स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। नमस्त्यै शिवायै शर्वाण्यै सौभाग्यं संतति शुभा प्रयच्छ भक्तियुक्तानां नारीणां हरवल्लभे। इस मंत्र का अर्थ है सौभाग्य, संतति और शुभ फलों को प्रदान करने वाली देवी शिवायै शर्वाण्यै आपको मेरा नमन है। भक्ति युक्त होकर हम नारीजन आपकी पूजा कर रहे हैं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें हे हर वल्लभे। चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, पति की रक्षा एवं संकट टालने के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा औषधियाँ एवं मन के भी स्वामी हैं। चंद्रमा की अमृत बरसाने वाली किरणें औषधियाँ और मन पर गहरा असर डालती हैं। करवा चौथ की चांद को छलनी की ओर में से जब नारियां देखती हैं तो उनके मन में अपने पति के प्रति अनन्य प्रेम का भाव बढ़ जाता है। उनके मुख और शरीर पर एक विशेष कांति आ जाती है। स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है और दाम्पत्य जीवन में सुधार आता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जो चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्म को जानकर उनकी पूजा करता है वह उज्जवल जीवन व्यतीत करता है। उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह लंबी आयु पाता है। इसीलिए करवा चौथ के व्रत पूजन में अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु एवं रक्षा के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। करवा चौथ पर चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, फिर उसमें शुद्ध जल भरें। चंद्रदेव को अर्घ्य देने वाले इस करवे में या लोटे में आप कुछ चीज़ें अवश्य डालें। करवे में सबसे पहले थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। दूध को उबालना नहीं है, गाय का दूध सर्वोत्तम है। लोटे में इतना कच्चा दूध अवश्य डालें कि जो जल हमने पहले भरा था उसका रंग पूरा सफ़ेद हो जाए। चंद्रदेव को देने वाले अर्घ्य में दूध अवश्य ही डाला जाता है क्योंकि सफ़ेद रंग चंद्रमा को बहुत प्रिय है। सफ़ेद रंग सुख शांति का भी प्रतीक है। अब इस लोटे में आप साबुत अक्षत डालें। साबुत अक्षत यानी कि अक्षत में आप कोई भी मिलावट जैसे कि रौली या हल्दी ऐसी चीज़ों को मिलाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। साबुत चावलों का प्रयोग करें। ध्यान रखें कि ये चावल अक्षत जिन्हें हम कहते हैं वो खंडित ना हो, यानी कि वे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावलों में कीड़े नहीं लगने चाहिए। चावल जिसे संस्कृत में अन्न कहते हैं, धन धान्य, सुख समृद्धि, संपन्नता का प्रतीक है। चावल चंद्रदेव को भी अति प्रिय है। लोटे में चावल डालने के बाद एक गुलाब का पुष्प अवश्य डालें। गुलाब का फूल प्रेम का प्रतीक है, इसलिए गुलाब के फूल से चंद्रदेव की पूजा करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। गुलाब फूल के साथ ही आप इस लोटे में थोड़े से बूंद, कुछ ही बूंद इत्र डाल सकते हैं। सुगंधित द्रव्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। परफ्यूम या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस से बचें। इत्र सुगंधित द्रव्य है जिससे कि भगवान प्रसन्न होते हैं। इत्र सहज पद्धति से बनाया जाता है, इसीलिए गुलाब या चंदन का इत्र का प्रयोग करें। इत्र की उपलब्धि ना होने पर गुलाब जल का ही प्रयोग करें। इन सब चीज़ों के साथ ही आपको इस लोटे में एक बताशा अवश्य डालना चाहिए। बताशा उपलब्ध ना हो तो मिश्री या शक्कर का प्रयोग भी कर सकते हैं। लोटे में बताशा ना हो तो लोटे में शक्कर या मिश्री डालें, क्योंकि चंद्रदेव को मीठे जल का ही अर्घ्य दिया जाता है। बताशा समृद्धि का प्रतीक है और सफ़ेद रंग होने के कारण चंद्रदेव को भी बहुत प्रिय है। जल को मीठा करके ही चंद्रदेव को जल देना चाहिए। इस प्रकार लोटे या करवे को तैयार कर लें।
अब इस करवे को एक थाली में रखें। थाली में थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़े पुष्प, फल और नैवेद्य में आप बताशे, मिश्री, शक्कर या दूध से बने खीर, इस प्रकार सफ़ेद मिष्ठान का कोई भी नैवेद्य या भोग लगा सकते हैं। क्योंकि सफ़ेद रंग चंद्रदेव का प्रतीक है और इसीलिए चंद्रदेव की पूजा में सफ़ेद रंग के मिष्ठान और नैवेद्य का प्रयोग किया जाता है। इसलिए चंद्रदेव की पूजा में अधिक से अधिक सफ़ेद रंग की वस्तुओं का प्रयोग करने की कोशिश करें। अब इस थाली में आटे से बने दिए को रखें। इस दिए में रुई की बाती लगाएं और शुद्ध देसी घी डालें। अब इस थाली में एक छलनी रखें जिससे आप चंद्रदेव के दर्शन करेंगे। अब थाली में एक अन्य लोटा रखें जिसमें पीने वाला पानी भरें। इसी से आपको व्रत खोलना होगा। अब हमारी पूजा की थाली तैयार हो गई है। पूजा वाली थाली में माचिस या माचिस की डिब्बी नहीं रखना चाहिए, इसे अलग से रख लें। चंद्रोदय के बाद चांद को अर्घ्य देते समय करवा को जितना हो सके उतना दूर पकड़ें ताकि जल की छींटें आपके पैरों पर ना पड़े। चंद्र को अर्घ्य देते समय ओम सोमाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें। चंद्रदेव को जल अर्पण करने के बाद पूजा थाली में जो अन्य सामग्री है उसे अपने हाथों से लेकर जल जहाँ गिरा है पृथ्वी पर, जमीन पर, उस स्थान पर रख दें। इस प्रकार चंद्रदेव की पूजा करने के बाद छलनी में आटे के दिए को रखें। प्रज्वलित दिए को छलनी में रखकर इसके थ्रू आप चंद्रदेव के दर्शन करें। इसके बाद पतिदेव के दर्शन करें। फिर पतिदेव के पैर छूकर उनके आशीर्वाद लें। फिर पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत खोल लें। जल पीने के बाद पति के हाथों से ही कुछ मिष्ठान खाकर व्रत खोलें। फिर छलनी में जो दिया है उसे चंद्रदेव की पूजा के स्थान में, जहाँ जल और पूजा के अन्य सामग्री आपने रखा है, वहीं रख दें। दिए को वापस घर में या पीछे मुड़कर नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि ये चंद्रदेव की पूजा में उन्हें समर्पित किया गया है, तो चंद्रदेव की पूजा के स्थान में ही इसे रख दें। ऐसे में यदि हवा के कारण भी दिया बुझ जाती है तो इससे कोई अपशगुन नहीं माना जाता। चंद्रदेव की पूजा स्थान में इसे रख दें और खड़े खड़े ही चंद्रदेव को दोनों हाथों से नमन कर उनकी आशीर्वाद लें। प्रार्थना करें, मनोकामना पूर्ति, सुखद वैवाहिक जीवन, पति की लंबी आयु एवं रक्षा, घर में सुख समृद्धि के लिए, पति की सफलता के लिए। यदि पति पत्नी में कोई अनबन रहती है तो उसे दूर करने के लिए सुयोग्य वर। इस प्रकार आपकी मन की बात चंद्रदेव के सामने रख दें। शास्त्रों में बताया गया है कि इस प्रकार चंद्रदेव की पूजा करने से सुख समृद्धि, धन धान्य, पुत्र पौत्रादि का वरदान मिलता है। पति की आयु लंबी होती है, उनकी हर तरफ से रक्षा होती है, हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता एवं सुधार आता है और सुख शांति का आगमन होता है। इस प्रकार पूजा संपन्न करने के बाद ब्राह्मण और सास ससुर को भोजन कराएं। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें और सासू जी को उपरोक्त रूप से अर्पित किया एक लोटा, वस्त्र और विशेष करवा भेंट कर आशीर्वाद लें। यदि वे जीवित ना हो तो उनके तुल्य किसी अन्य स्त्री को भी भेंट करें। इसके बाद स्वयं व परिवार के अन्य सदस्य भोजन करें। भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।